वाली बात, यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है, ना मेयर की सीट पे है और ना हमारे वार्ड 27 में है। बाकी तो मैं कहीं गया नहीं, मालूम नहीं मेरे को, मैं बताऊँ, लेकिन यहाँ तो 100% एक तरफा है। वो तो हम जीते हुए हैं, लेकिन हमारे को सबसे 36 वार्डों के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन से एक सीट जो निकलेगी, तो हमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं सबसे ज्यादा मार्जिन से हमारी यही सीट निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार धरातल पर 1 to 1 का जो इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मौजूद है हम वार्ड नंबर 27 के रोशनपुरा में। आशीष गुप्ता जी मेरे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। गुप्ता साहब, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खुश भी हैं कि आपको जो है टिकट मिली। और उसके बाद विधायक साहब की बात करें, कल उन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट को पहले मिली थी उनको भी आपके साथ जो है वो खड़ा कर दिया गया है। तो क्या बोलेंगे कि कितने आश्वस्त है अब? मैं सबसे पहले अपने वार्ड की सभी जनता को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे छोटे भाई चंचल को हमारे साथ खड़ा करा। उनका पूरा सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और वो जगह जगह मुझे ले जा रहे हैं और सब जगह मिलवा रहे हैं। और छोटे भाई चंचल का मिलकर हम बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज हम सुबह सिविल लाइन पूरा कंप्लीट डोर टू डोर करके आए। अब हमारा रोशनपुरा चल रहा है। उससे पहले 2 दिन लगातार मैं पटेल नगर में था और शाम को मेरा जैकमपुरा का है। फिर शाम को हमारा यहाँ पे रोशनपुरा में भी हमारी वो है एक जनसभा है। तो सभी बड़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है और सबने पूर्ण बहुमत से ज़्यादा वोट करके यहाँ से मजबूती से जिताने का पूरा आश्वासन मुझे दिया है। और मैं अपने वार्ड की सभी जनता और सभी देवतुल्य जनता, मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग, उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन दे रही है। व्यापारी वर्ग की बात करें, उनकी आंख जो है आपके ऊपर टिकी हुई है कि अब जो है बाजार का सुधार कैसे होगा। तो अगर हम वो बात करें आशीष गुप्ता के बारे में, तो किस तरीके से एजेंडा लेकर चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सेंटर में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। और हमारे जो माननीय विधायक है वो भी बाजार को लेके सतर्क है कि उनको बाजार में बहुत अच्छा काम करना है, एक अच्छा बाजार बनाना है। तो मुझे लगता है कि जो मुखी विकास जो हम कहते हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और 5 सालों में इतना विकास होएगा कि जो पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ, उतना काम 5 सालों में हम करके अपने यहाँ पे वार्ड में दिखाएंगे। तो चलिए स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आंटी, आपका नाम? शांति देवी। कहाँ पर रहते हैं? रोशनपुरा। क्या कहेंगे, आपको पता है कि आशीष गुप्ता जी को टिकट मिली है, अभी जो है वो भाजपा की तरफ से जो है प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके से क्या सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, हमारा बच्चा है जी। और खूब बढ़िया काम करेगा। हम बालक हमारा ही है, यहीं का है और बहुत अच्छा बच्चा है, काम करेगा। जी, आपका नाम? दीपक सिंह। दीपक जी, क्या कहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी लोग लगे हुए आशीष गुप्ता के साथ, कितना आश्वस्त है जीत के लिए? आश्वास की तो मैडम बात छोड़ो आप, वो तो हम जीते हुए हैं, लेकिन हमारे को सबसे 36 वार्डों के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन से एक सीट जो निकलेगी, तो हमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं सबसे ज्यादा मार्जिन से हमारी यही सीट निकलेगी। 36 वार्ड के अंदर आशीष गुप्ता की सबसे ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत होगी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैं वायरल सच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो सभी वार्डों में सभी प्रत्याशियों के लिए जो मुहिम उठाई हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रचार की या किसी तरह का कोई इतनी जरूरत नहीं है। सब वोटर जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2 तारीख को मुझे उम्मीद है कि वोटर अपने आप ही निकल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अब की बारी 2 मशीनें लगी हैं, वोटर को सिर्फ ये थोड़ा बताने की बात है और हम आशीष गुप्ता जी के साथ इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। बेसिकली आशीष गुप्ता भी यही प्रचार कर रहे हैं कि अब की बारी 2 मशीनें लगी हैं वहां पे आपके बूथ के ऊपर, और सभी वोटरों के अंदर ये ध्यान देने की बात है कि एक मेयर की मशीन है, एक आपकी पार्षद की मशीन है। तो 36 वार्डों के पार्षद की भी अलग वोटिंग होगी और मेयर की अलग वोटिंग होगी, क्योंकि डायरेक्ट जनता मेयर को चुन रही है। तो अब की बार जनता का एक सबसे बड़ी बधाई की पात्र है कि मेयर वो अब की बारी खुद चुन रही है, ना कि पार्षद चुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बारी काम जो है ना ट्रिपल इंजन की सरकार में बहुत ज्यादा होंगे और कमल का जो फूल का बटन है वो नंबर 1 या दोनों मशीनों पे। तो मेरा यही आग्रह है जनता से कि 27 वार्ड के लिए तो मैं आशीष गुप्ता जी के लिए सभी जनता से निवेदन करता हूं। और मेयर प्रत्याशी जो है रानी मल्होत्रा जी हैं, जो कि हमारे मल्होत्रा जी हैं, जो कि 1971 से संघ से जुड़े हुए हैं और काफी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो उनकी धर्मपत्नी को मेयर बना के विजयी बना। भाजपा तो दरअसल ऐसे मैडम मोदी से बंधे हुए हैं,
उसके अलावा कोई दूसरा हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार है, बच्चे मोदी को ही देंगे। दूसरी जगह फिर दूसरी बात, यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है, ना मेयर की सीट पे है और ना हमारे वार्ड 27 में है। बाकी तो मैं कह क्या नहीं मालूम नहीं मेरे को, मैं बताऊँ, लेकिन यहाँ तो 100% एक तरफा है। सर आपका नाम? सतीश गुप्ता। सतीश जी, यहाँ आशीष जी पहुंचे हैं आप सभी को जो डोर टू डोर जो कमल का बटन है उसको दबाने के लिए अपील करने के लिए, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल देंगे जी, इनको देंगे जी, कमल को। हम तो हैं बीजेपी के आदमी बीजेपी के आदमी, हम तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए शुरू से। तो यहाँ आपने देखा कि वार्ड 27 का क्या माहौल चल रहा है। सीधा एक तरफा बात हो रही है कि कमल के बटन के ऊपर ही जो है उसी निशान को जो है वो दबाया जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से जो है राजनीति का ये उलटफेर होगा या फिर सब कुछ भाजपा के खेमे में जाएगा। क्योंकि यहाँ बाजार की अगर बात करें, रोशनपुरा की बात करें, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा एक तरफा वोट जो है वो कमल की तरफ जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि 2 मार्च को मतदान के लिए अवश्य जाए और साथ ही साथ जो है वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वार्ड वाइज जो है सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है कि आपके कैंडिडेट कौन है, किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और किस तरीके से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।